तो हम लोग एनसीईआरटी में सेवन की बात कर रहे थे, तो चलिए बात करते हैं। तो हम लोग पहले लेक्चर्स कुछ लिए भी हैं, कुछ बचा हुआ चलाया करता। तो हम लोग सेवल बात कर रहे थे। हाँ, तो हम लोग बात करेंगे सेवाल। हाँ, तो सेवाल में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बना था। तो जिस तरह से पौधे प्रकाश संश्लेषण भोजन बनाते हैं, उसी तरह से सेवाल में भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। हाँ, बात करें ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हरे रंग का क्लोरोफिल पाया जाता है, मतलब सेवाल में भी क्लोरोफिल पाया जाता है जो फोटोसिंथेसिस का काम करता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा पादप, हाँ, प्रकाश संश्लेषण द्वारा पादप जो है ना कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है, संश्लेषण करते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण जब भी होता है तो पेड़ पौधा क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है, संश्लेषण करता है। हाँ, जो आगे जाके हमको क्या करता है, ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब थोड़ा आते कार्बोहाइड्रेट के रिलेटेड। हाँ, तो कार्बोहाइड्रेट में आपको क्या क्या मिलेगा, तो कार्बोहाइड्रेट जो है ना, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण, हाँ, तो कार्बोहाइड्रेट बनने के लिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, उस तरह से बात करें तो प्रोटीन जो है ना, प्रोटीन को निर्माण होने के लिए कहीं न कहीं उसको नाइट्रोजन चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए बोल सकते हैं प्रोटीन क्या है, तो प्रोटीन एक नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन में और क्या क्या होते हैं, प्रोटीन में जैसे कि कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है और नाइट्रोजन होता है। ठीक है, आगे बात करेंगे कि वायु में नाइट्रोजन, हाँ, वायु में नाइट्रोजन जो होता है वो गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि 78% नाइट्रोजन पाया जाता है, बाकी 21% जो है वो ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। हाँ, तो बात करें तो पादप इस नाइट्रोजन के गैसीय अवस्था को अवशोषण नहीं कर सकते। जिस तरह से हम अभी बात किए हैं कि वायुमंडल में 78% क्या है, नाइट्रोजन है। हाँ, लेकिन जो नाइट्रोजन है वो गैसीय अवस्था में। ठीक है, लेकिन पेड़ पौधा को नाइट्रोजन चाहिए, लेकिन वो गैसीय अवस्था को पेड़ पौधा डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसको कंज्यूम करने के लिए क्या करते हैं, नाइट्रोजन का एक सेकंड रूप होता है कंपाउंड, जिसको बोल सकते हैं, जिसका नाम है नाइट्रेट। हाँ, तो पेड़ पौधा क्या करते हैं, तो नाइट्रेट के फॉर्म में यूज करते हैं। ठीक है, तो लेकिन पेड़ पौधा उसको नाइट्रेट बदल नहीं पाते हैं। तो उसको बदलने के लिए कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ जीवाणु होते हैं जो जो गैसीय नाइट्रोजन को क्या करते हैं, बदलने का काम करते हैं। तो वो कौन करता है, वो लिग्यूमिनस प्लांट में के जो नोडल्स होता है उसमें पाया जाता है। तो उसमें कुछ बैक्टीरिया पाया जाता है, जिसमें से एक बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। हाँ, ये क्या करते हैं कि वायुमंडल में जो गैस है, मान लो देखें कि वायुमंडल जो गैस जो 78% नाइट्रोजन है उसको कंज्यूम करते हैं और क्या करते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट फॉर्म में बदल देते हैं। और जो राइजोबियम है वह बात करें दलहनी पौधे के जड़ों में रहते हैं। ठीक है, तो वो पेड़ पौधे के जड़ों में नाइट्रेट फॉर्म अपना क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, और पेड़ पौधा क्या करते हैं, उस नाइट्रोजन को जो नाइट्रेट फॉर्म आ रखा, नाइट्रेट को कंज्यूम कर लेते हैं और प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। ठीक है, एक बात मैं बताना चाहता हूँ, जो राज्यों में बैक्टीरिया है वो अपना खाना नहीं बना पाते। ठीक है, तो वो खाना पेड़ पौधे से ही लेते हैं। क्या लेते हैं, पेड़ पौधे से ही लेते हैं। क्यों, क्योंकि पेड़ पौधा नाइट्रोजन को जब नाइट्रेट फॉर्म में दे दिया उसको राइजोबियम बना के, तो वो क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, वही प्रोटीन क्या करते हैं, राइजोबियम को देते हैं। हाँ, तो इसी तरह से बात कर सकते हैं। तो ये दोनों के बीच में एक बात करें तो एक भाईचारा जैसा संबंध चलता है, मतलब एक दोनों को बेनिफिट पहुंचाने वाला। हाँ, हम यह पढ़ रहे थे कि पादप इस नाइट्रोजन के गैसीय अवस्था को अवशोषण नहीं कर सकते, हमने बता दिया। लेकिन कुछ जीवाणु गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिक में परिवर्तित कर मृदा में निर्मित कर देते हैं। मतलब हम लोग देखें कि जो बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन को क्या करते हैं, नाइट्रेट के फॉर्म में बदल देता है, जो पेड़ पौधा क्या करते हैं, उसको अवशोषित करते हैं। ठीक है, बल्कि यह विलेय पदार्थ पादपों के द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं, और जो जितनी भी जो जड़ों में जो नाइट्रेट बदला, पेड़ पौधा उसको कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, उर्वरक तथा खाद में नाइट्रोजन पदार्थ की मात्रा अधिक होती है। मतलब कि उर्वरक बात करें, नहीं दिखा, हाँ, उर्वरक और खाद में नाइट्रोजन की मात्रा काफी अधिक होती है। ठीक है, देखिए आगे बात करेंगे। बल्कि देखिए कुछ पादप में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, जैसे अमरबेल। हाँ, तो अमरबेल में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, तो वो क्या करते हैं, वो दूसरे के पौधों पे अपना क्या करता है, अपना मतलब जो उसका जो ये है ना, बात करें स्टीम, वो पूरा घेर लेते हैं और फिर उससे एनर्जी प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो अमरबेल अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर वो आरोपित होते हैं, मतलब एक पैरासाइटिक की तरह से काम करते हैं। ठीक है, आप उसी तरह से आगे पढ़ेंगे कीटभक्षी पादप। हाँ, तो कीटभक्षी पादप कौन कौन है, जैसे वीनस फ्लाइट्रा, सेंड्री हो गया। हाँ, ये सब जितने भी है ये कीटभक्षी पादप है। ये क्या करते हैं, कीड़ों को खाते हैं। क्यों खाते हैं, क्योंकि इसको नाइट्रोजन का कमी हो जाते हैं। हाँ, तो ये नाइट्रोजन को भरपाई करने के लिए क्या करते हैं, ये कीड़े मकोड़ों को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, फिर आएगा मृतजीवी। हाँ, ये सड़े गले पदार्थों में निकलता है। हाँ, जिसका नाम है मशरूम। हाँ, मशरूम बोल सकते हैं, मशरूम को अलग नाम है छत्रक। हाँ, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये कहाँ उगता है, ये सड़ी गली, हाँ, सड़ी गली या मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। तो मतलब कि ये सड़े गले को पहले क्या बोलते हैं, जो भी पदार्थ है उसको पहले गलाते हैं, हाँ, फिर वहीं से न्यूट्रिशन को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, अब आते हैं कवक के बारे में। हाँ,
कवक को हम लोग फंजाई बोल सकते हैं। तो कवक हम कहाँ दिख सकता है, जैसे अचार हो गया, कभी अचार में देखिए सफ़ेद टाइप का हो जाता है, ब्रेड में भी देख सकते हैं, चमड़े हो गया, कपड़े हो गया, हाँ, इस सब में उगते हैं कवक। खासकर कवक वहाँ उगते हैं जहाँ नमी की मात्रा अधिक रहती है। खासकर ये क्या हुआ, ये नम और उष्ण दोनों स्थानों में उग सकते हैं। मतलब कि कवक का जो क्षमता है वह गर्म और उष्ण, हाँ, ये दोनों स्थानों में उग सकते हैं। नम मतलब ठंडा वाला एरिया में भी। बोले कि कव की वृद्धि वर्षा ऋतु में अधिक होता है, क्योंकि नमी अधिक मात्रा में होता है, इसीलिए उसका वृद्धि अधिक हो जाता है। ठीक है, बोले कि कवके के बीजाणु वायु में अवस्थित होते हैं। मतलब कवक की बात करें तो वैसे वो फैलते रहते हैं, लेकिन जहाँ उसको नमी मिल गया वो धीरे धीरे अपना क्या करते हैं, अपना जो प्रोडक्शन बढ़ाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब आते हैं सहजीवी संबंध। जिस तरह से अभी हम आपको बताएं आपको कि जितने भी जो लुगुमिनस प्लांट है उसके जड़ों में क्या पाया जाता है, राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। हाँ, तो क्या करते हैं बैक्टीरिया, मैंने बताया था कि बैक्टीरिया जो होता है राइजोबियम, वो खाना नहीं बना पाते हैं, तो वो पेड़ों के द्वारा बनाए हुए भोजन को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन पौधों को खाना बनाने के लिए जो नाइट्रोजन का जो सेकंड रूप चाहिए, जिसका नाम है नाइट्रेट, हाँ, तो वह उसको बना देने का काम कौन करता है, तो राइजोबियम बैक्टीरिया करता है। ठीक है, तो इसीलिए बात कर रहे हैं पेड़ों और जो पेड़ था, पेड़ हो गया, और प्लस में जो राइजोबियम बैक्टीरिया, हाँ, तो वो दोनों के बीच में एक सहजीवी संबंध चलता है। ठीक है, अब थोड़ा और बात करते हैं, जैसे कि कवक हो गया, लाइकन हो गया, हाँ, कवक और लाइकन, कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे को साझा करते हैं। सहजीवी संबंध का मतलब हुआ कि दोनों एक साथ रहते हैं, लेकिन क्या होता है, दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिट पहुंचाते हैं, मतलब इसमें हानि नहीं पहुंचाते हैं, उसी को बोलेंगे सहजीवी संबंध। जैसे देखिए अभी हम लोग कवक और लाइकन का एग्जांपल दिए, तो कवक और लाइकन क्या करते हैं, एक जगह रहते हैं, तो दोनों में क्या होता है, कवक की बात करेंगे, हाँ, कवक, हाँ, बोला कि कुछ कवक, हाँ, वृक्षों की जड़ों में रहते हैं, बोला कि कवक जो वृक्ष की जड़ों में भी रहते हैं। हम बात करें वृक्ष, हाँ, वृक्ष जो है कवक को पोषण प्रदान करता है। मतलब बात करें जो वृक्ष जो है ना, पेड़ जो है वो कवक को पोषण प्रदान करता है। ठीक है, और कवक क्या करता है, वृक्ष को जल और पोषक के अवशोषण में सहायता करता है। हाँ, अगर बात करें तो पेड़ और कवक की बात करेंगे, तो जो कवक है क्या करते हैं, वृक्षों से जो पेड़ है, हाँ, पेड़ जो होता है ना वो कवक को पोषण देता है, मतलब खाना वाना उसको देता है। ठीक है, लेकिन जो कवक क्या करता है, हाँ, कवक पेड़ पौधे के लिए जल और पोषक तत्व को अवशोषित करने का काम करता है। ठीक है, उस तरह से लाइकन की बात करेंगे, हाँ, लाइकन, हाँ, लाइकन में भी दो भागीदारी हमको दिखता है, कौन कौन, लाइकन में एक आपको दिखेगा शैवाल और दूसरा मिलेगा कवक। हाँ, शैवाल क्या करता है, शैवाल क्लोरोफिल की सहायता से भोजन बनाता है, और कवक क्या करता है, हाँ, और कवक को देता है। मतलब कि लाइकन में भी सहजीवी संबंध दिखता है, हाँ, तो हाँ, दिखता है, तो उसमें जो मदद करता है शैवाल और कवक। ठीक है, तो शैवाल क्या करता है, तो शैवाल क्लोरोफिल की सहायता से भोजन बनाता है और कवक को देता है। ठीक है, और कवक क्या करता है, कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। ठीक है, और कवक क्या करता है, शैवाल को रहने का स्थान देता है। मतलब कि शैवाल भोजन बनाने का काम करता है, और कवक जो है उस शैवाल को रहने के क्या करता है, आवास को प्रदान करता है। ठीक है, और आवास प्रदान करने के अलावा जैसे कि जल हो गया, पोषक तत्व हो गया, हाँ, ये सब तत्व उपलब्ध कराते रहता है। ठीक है, आप आते हैं उर्वरक के बाद, हाँ, उर्वरक एवं खाद। ठीक है, उर्वरक खाद, हाँ, तो उर्वरक और खाद की बारे में करेंगे, इस समय अधिक मात्रा में नाइट्रोजन होगा, पोटेशियम होगा, और आपको मिलेगा फॉस्फोरस। हाँ, अब इसको याद रख सकते हैं। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन, हाँ, नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। क्यों, क्योंकि वो प्रोटीन बनाने के लिए उसको नाइट्रोजन चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन उसको डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं चाहिए, उसको नाइट्रोजन का कंपाउंड चाहिए जिसका नाम है नाइट्रेट। हाँ, वो उसको अधिक मात्रा में चाहिए। हाँ, बात करें पादप, हाँ, पादप नाइट्रोजन गैस का उपयोग सीधे तौर पर, हाँ, सीधे तौर से उपयोग नहीं कर सकते। हाँ, जैसे कि वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। हम लोग जानते हैं कि पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड निकालने का काम करते हैं, हाँ, बात करो सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं खाना बनाने के लिए और ऑक्सीजन देते हैं। जिस तरह से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड उसको ईजी वे से वो कंज्यूम कर लेते हैं, लेकिन पेड़ पौधा नाइट्रोजन को ईजी वे से कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में कवर करते हैं, जो वो डायरेक्ट बदल भी नहीं सकते। हाँ, वो कुछ बदलने के लिए कीड़े मकोड़े होते हैं। हाँ, इसको याद रख सकते हैं, क्या बोले कि पादप नाइट्रोजन गैस का उपयोग सीधे तौर से उपयोग नहीं करते हैं, और जैसे कि वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। ठीक है, पौधे नाइट्रोजन को विलेय रूप में अवशोषित करते हैं, मतलब कि डायरेक्ट एयर फॉर्म में उसको अवशोषित नहीं कर सकते, वो लिक्विड हो गया, या जड़ों में जो जड़ों के फॉर्म में जाएगा तो उसको लिक्विड फॉर्म में खासकर कवर करते हैं। ठीक है, उसको बदलने में एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया, हाँ, राइजोबियम जीवाणु बोल सकते हैं। इस नाइट्रोजन गैस को, हाँ, विलेय पदार्थों में बदलने का काम करते हैं। नाइट्रोजन का समझ सकते हैं, राइजोबियम, हाँ, राइजोबियम समझ सकते हैं। तो आगे देखते हैं,
उसी तरह से बात करें, परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। मतलब राइजोबियम भले नाइट्रोजन को नाइट्रेट फॉर्म में बदल देते हैं, लेकिन वो खाना नहीं बना पाते हैं। तो खाना किसे प्राप्त करते हैं? वो पेड़ पौधे से प्राप्त करते हैं। ठीक है, वो पेड़ पौधे को नाइट्रोजन से बना हुआ क्या देते हैं उसको, नाइट्रेट देते हैं, और उसी पेड़ से वो अपना भोजन को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, ये राइजोबियम अपना भोजन के लिए क्या करते हैं? तो जैसे कि राइजोबियम अगर आपको चाहिए, तो इस सब का खेती करते आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये राइजोबियम अपना भोजन के लिए कहाँ पे? जैसे कि चना हो गया, मटर हो गया, मूंग हो गया, सेम हो गया, ये मतलब राइजोबियम अपना भोजन के लिए क्या करते हैं? फलदारी पौधों के जड़ों में रहना पसंद करते हैं। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बल्कि इन पादपों को नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं, और पादप राइजोबियम को आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं। ठीक है, यहाँ देखा नहीं दिखा ना, जैसे कि अगर मान लीजिए राइजोबियम इस दलहनी फसलों के जड़ों में जो रहते हैं, तो क्या करते हैं? इन पादपों को नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। मतलब अधिक मात्रा में नाइट्रोजन का जो कंपोनेंट्स है, नाइट्राइट है, तो उसको प्रदान करते हैं, और पादप क्या करते हैं? राइजोबियम को आवास और खाने का मतलब कौन सा भोजन प्रदान करते हैं। ठीक है, अतः बात करें कि इसमें सहजीवी संबंध है। मतलब पेड़ पौधे और नाइट्रोजन मतलब की जो राइजोबियम है, बैक्टीरिया, इन सब के बीच में सहजीवी संबंध होता है। ठीक है, दालें अधिकतर फलीदारी भले दाल चाहिए ना, तो दालें अधिकतर फलीदार पादपों से प्राप्त होता है। तो दाल किसे बनाएगा? ल्यूगोमिनस प्लांट से हमको दाल अधिक प्राप्त होता है। ठीक है, हाँ, दालों की फसल करने से मृदा में नाइट्रोजन उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप अधिक मात्रा में दलहनी फसल को कंज्यूम लगाते हैं, तो आपको उर्वरक ज़्यादा उतना खाद देने की आवश्यकता भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो नाइट्रोजन अधिक मात्रा में मिट्टी को पहुँचा दिया जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें कीड़ा जो होता है, राइजोबियम, ये मौजूद करते हैं उसको देने में। चलिए अब थोड़ा देखते हैं। देखिए आगे है परजीवी, मृतजीवी। परजीवी एवं मृतजीवी दूसरे पादपों से पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा आते हैं नीचे। परजीवी और मृतजीवी किसको बोले? परजीवी और मृतजीवी जो है ना, वो दूसरे पादपों से पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक, अब आते हैं ऑटोट्रॉपिक। तो ऑटोट्रॉपिक हम लोग जैसे खासकर ग्रीन प्लांट को बोलते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, ग्रीन प्लांट ले सकते हैं क्या? मेक देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल रॉ मटेरियल। मतलब वो सिंपल जो रॉ मटेरियल है उसके द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, फिर बोला कि एयर इंटर द क्या लिखा है? लीव्सेस थ्रू फोर इज कॉल्ड स्टोमेटा। तो जिस तरह से जो पत्तियों में स्टोमेटा पाया जाता है, जिसके द्वारा वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को, एयर जो फॉर्म है उसको लेने काम करता है, इसको हम लोग स्टोमेटा बोलते हैं। तो फिर हम लोग देखिए 10 मिनट से ऊपर हो गया है, इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग आगे कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।